रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे। आंख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे। कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे। कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे। फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 7 अप्रैल को यहाँ जामिया रहमानिया झरकिल ज़िला लिया में अजीज़म अजीज़ुर रहमान रहमानी साहब की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, भाई अजीज़ुर रहमान हो गए, इनके वालिद मुकर्रम जुमला उलमाए कराम में सबसे बाय नेम फर्दन फर्दन तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह इन सब हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने आपकी खिदमत में कुरान करीम की उसूली तौर पे उतरने वाली आखिरी आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है। इस आयत के अंदर रब्बे करीम जो बात समझाना बताना चाह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वही बात और वही मैसेज, वही पैगाम आपके जहन में उतार सकूं। मेरे दोस्तों, रब्बे करीम ने 9 ज़िलहज्जा सन 10 हिजरी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को 10 साल पूरे हो रहे थे, बकरा ईद से एक दिन पहले अराफात के मैदान में रिसालत माब पर यह आयत नाजिल फरमाई। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत के अंदर रब्बे करीम ने रसूल करीम को कुरान करीम में आयत उतार के ये तसल्ली दी है कि जब ये दीन शुरू हुआ था, आपने मक्का मुकरमा में कुफ्फार को दावत दी थी, तो कुफ्फार ने आपके सामने जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किया था, पर आप डटे रहे। आपके असहाब और आपकी आल ने कुर्बानियां दी, आपकी जमात ने अपना खून पेश किया, लेकिन इस दीन पर आंच नहीं आने दी। अगरचे आपको अपना महबूब शहर मक्का मुकरमा छोड़ना पड़ा, उसके बावजूद भी आपने इस दीन को मजबूती से थामे रखा। अगरचे आपको 27 गज़वात लड़नी पड़ी, आपके सहाबा को 400 सरियात लड़ने पड़े, उसके बावजूद भी आपने दीन को थामे रखा। तो जो दीन आप लेकर आए थे, आज वो दीन उसूली तौर पर मुकम्मल हुआ है। तो रब ने बता दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर लिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नियामत तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आपके लिए इस्लाम को बतौर मजहब पसंद कर लिया। ये आयत हमें बहुत से पैगामात दे रही है। मेरे दोस्तों, अगर हम इस आयत में देखें, सबसे पहले रब फरमाते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। यहाँ अल यौम का माना टुडे है, यानी आज के दिन, मुराद आज का जमाना, यानी जमाने नबी। तो क्या हुआ? अकमलतु लकुम, रब्बे करीम ने दीन की तकमील कर दी है। किस दीन की? फरमाया दीनकुम। इसे अरबी में मुजाफ मुजाफ इलैह कहते हैं, इसे इंग्लिश में पोजेसिव सेंटेंस कहते हैं। दीनकुम का लफ्जी तर्जुमा है तुम्हारे दीन को। मेरा एक सवाल है, ये दीन तुम्हारे के साथ अल्फाज लेकर क्यों आया?
पहले तो तुम्हारा जमा के साथ लफ्ज नहीं आता था, वाहिद के साथ लफ्ज आया था जिसमें हुजूर की जात को खिताब किया गया था। अब यहां जमा क्यों बोला गया? अगर इस आयत का पस मंजर आप समझना चाहते हैं तो तवज्जो कामिल रखना। मैं इस आयत के पहले बैकग्राउंड में आपको लेके चलूंगा। आप सूरतुल काफिरून को देखिए, कुरान करीम के आखिरी पारे के आखिरी 10 सूर में मौजूद है। 10 सूरतों में आखिरी सूरतों के अंदर सूरतुल काफिरून है। इस आयत और सूरत का नाम काफिरून क्यों रखा गया और इसमें दीन वाहिद का इशारा क्या है, मैं दीनकुम समझाने लगा हो। तवज्जो रखना। एक वक्त था रब्बे करीम के नबी करीम ने जब दावत उरूज पर पहुंचाई तो मक्का के काफिर परेशान हो गए। मक्का के काफिर ये चाहते थे कि नबुव्वत हमसे कोई डील ले ले, नबी करीम हमारे ऊपर हमारे बुतों को कुछ ढील दे दे, कोई मामला दरमियानी रास्ता निकले, कोई मिडल वे निकले जिसकी बुनियाद पे हम शरीयत के मामले की चूल्हे हिला सकें। तो कुफ्फार ने काम किया, वो आकर कहने लगे अजी एक प्रॉमिस कर लीजिए, वादा अहद पैमानों मीसाक कर लीजिए, हम चाहते हैं कि आपका हमारे साथ मुआहदा हो जाए। रिसालत में आपने सवाल फरमाया आप कौन सा मुआहदा चाहते हो? तो वो कहने लगे आपने हमारे बुतों की मुखालफत की, हमने आपके दीन की मुखालफत की, इधर भी अहले कुरैश हैं उधर भी अहले कुरैश हैं, हमारी लड़ाइयां पड़ गई हैं, घर में बाप बेटे का बेटा, बाप का माँ बेटी की बेटी माँ की दुश्मन बन गई है, यहाँ पर कुरैश कौम तकसीम हो रही है, हम चाहते हैं वहदत हो जाए, हम चाहते हैं यकानगत हो जाए, हम चाहते हैं इत्तेहाद हो जाए। तो हम ये फार्मूला लेकर आपके दरबार में आए हैं। हुज़ूर पाक ने अपने जवाब से पहले मक्का के कुफ्फार के रईसों के दिमाग को खंगाला और हुज़ूर पाक ने पूछा बताओ तुम्हारे दिमाग में अमन का फार्मूला क्या है, इत्तेहाद का फार्मूला क्या है, पीसफुल माहौल और कंडीशन का फार्मूला क्या है? वो कहते हैं जी ऐसा करते हैं, हम आपके रब पे ईमान लाते हैं, हम आपके अल्लाह को मानते हैं, आपके दीन को मानते हैं, आपकी शरीयत को मानते हैं, आपके मजहब को मानते हैं, आपकी दावत को मानते हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बहुत अच्छा, हम आपको खुशामदीद कहें, मरहबा कहें, वेलकम कहें, आओ दीन में दाखिल हो जाओ। वो कहने लगे लेकिन एक बात है, झरकिल जिला लैया के गयूर हो, दिमाग की खिड़की खोलना, दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। ये जो लेकिन है, ये जो बट है, ये जो बट कहा गया है BUT बट, लेकिन एक वजह रीजन, इस लेकिन ने सारा इस्लाम कुफर में बदल दिया, सारा ईमान शैतानत में बदल के कली खोल के रख दी। वो कहने लगे ईमान तो लाते हैं लेकिन 1 साल के लिए का जी लिमिटेशन क्यों दे रहे हो, तहदीद क्यों कर रहे हो, महदूद क्यों कर रहे हो, वक्त क्यों दे रहे हो? वो कहने लगे जब 1 साल का टाइम पीरियड पूरा होगा फिर आप मुसलमान हमारे बुतों पर ईमान लाओगे, लेकिन यहाँ भी 1 साल का टाइम होगा, जब 1 साल तक आप बुतों की इबादत करोगे फिर 1 साल के बाद हम सारे के सारे अल्लाह की इबादत पे, लेकिन 1 साल के बाद फिर बुतों की इबादत पे, यानी यूं टिनोर चलता रहेगा, बारियां चलती रहेगी। 1 साल अल्लाह को मानेंगे, 1 साल बुत को मानेंगे, 1 साल मुआहिद रहेंगे, 1 साल मुशरिक रहेंगे, 1 साल अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, 1 साल बुतों की फरमाबरदारी करेंगे। इस तरह अमन भी रहेगा, इस तरह मामला पुरसुकून भी रहेगा और हमारे मक्का का निजाम भी दुरुस्त हो जाएगा। मुसलमानों, वक्त के पैगंबर ने यहाँ मसलहत को मद्देनजर नहीं रखा, इमाम उल अंबिया ने यहाँ डील को डील को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि पाक पैगंबर ने इस डील लेने से इनकार करते हुए वाज़े तौर पे फरमा दिया था कि जी मुझे टाइम लिमिटेशन
के साथ तुम्हारी इस्लाम में एंट्री कबूल नहीं है, इस्लाम में दाखला हमें एक्सेप्ट नहीं है कि तुम टाइम लिमिटेशन के साथ एक महदूद वक्त लेकर इस्लाम में आते हो। ऐसा नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में आओगे पूरे के पूरे आओगे, ईमान में आओगे, मुकम्मल आओगे, ईमान तस्लीम करोगे, पूरी शरायत और ज़वाबित के साथ बेतमाम ही तस्लीम करना होगा। यूं नहीं है कि तुम महदूद कर सको, यूं नहीं है कि तुम वक्त रख सको, यूं नहीं है कि तुम एक टाइम रख सको, तुम्हें पूरा मानना होगा। यही मौका था, कुरान की आयत उतरी, उस आयत को अल्लाह ने शुरू किया, कुल या अय्युहल काफिरून, ये सूरत काफिरून उतरी जिसमें ऐलान हुआ, कुल ए पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए। अल्लाह क्या ऐलान करूं? फरमाया मोहम्मद करीम अलैका तहियत व तस्लीम, आपका ऐलान यूं होना चाहिए, या अय्युहल काफिरून, ओ एक काफिरो, यूं कहकर आगे फरमाइए, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करूंगा। ये ऐलान फरमा दीजिए। लैया के गयूरों, मेरा सवाल ये है, क्या काफिर कहकर दावत दी जाती है? किसी के कुफ्र का इकरार करके, कुफ्र का तखातुब करके दावत दी जाती है? जी नहीं, ये दावत का मकाम नहीं था, ये वजाहत का मकाम था, ये दावत का मकाम नहीं था, ये ऐलान का मकाम था, ये दावत की जगह नहीं थी, ये बात खुली खुली बताने की जगह और वक्त का मसला था। तो पाक पैगंबर ने इन लोगों को इनका स्टेटस दिया, मेरे पाक पैगंबर ने इनको इनकी हैसियत बताई कि ईमान शर्त के साथ लाओगे तो तुम कभी कुफर से निकल नहीं सकते, ईमान शर्त के साथ लाओगे तुम कभी कुफर की दौलत से, कुफर की बाउंड्री से, कुफर की हुदूद से बाहर नहीं आ सकते। तो अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करता। महबूब ऐलान कर दे, ऐलान हो गया। लेकिन अगले लफ्ज़ पे गौर करना, फरमाया वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम लोग भी अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले। इस आयत का मतलब क्या है भाई? वो तो कह रहे इबादत करेंगे, वो तो कह रहे इस्लाम लाएंगे, वो तो कह रहे ईमान लाएंगे, वो तो कह रहे आपका मजहब कबूल करेंगे, फिर कुरान क्यों कहता है वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम भी हमारे अल्लाह की इबादत नहीं करते? लैया के गयूरों, एक ही जवाब है, एक ही आंसर है। फरमाया जो शर्त रख के इबादत करेगा, अल्लाह के साथ शर्त रख के ईमान लाएगा, इसका ईमान ईमान नहीं बनता। क्या खुलासा मिला? एक ही कि ईमान लाना है तो बगैर शर्त के साथ खुला खुला ईमान लाओ। इसी सूरत को रब ने खत्म किया, फरमाया लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तवज्जो रखना, मैं अल-यौम अकमलतु लकुम समझाने लगा हो। रब ने फरमाया, ए नबी कह दे तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। यहां यूं नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। हुजूर ने हमारा प्लूरल जमा का लफ्ज नहीं बोला, सिंगुलर बोला, वाहिद का सिगा बोला, मेरे लिए मेरा दीन। भाई जब ये दीन दीन मोहम्मद था तो फिर 9 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को ये दीन कम कैसे बना है कि तुम्हारा दीन है? तो इसका एक ही जवाब है कि इब्तदा में जो दावत मोहम्मदी थी, इब्तदा में जो फिक्र मोहम्मदी थी, इब्तदा में जो नजरिया मोहम्मदी था, इब्तदा में जो दीन दीन मोहम्मद था। 23 साल पैगंबर पे सहाबा ईमान लाए, अहले बैत ईमान लाए, पैगंबर ने जमात पर मेहनत की है, इन्हें समझाया, पढ़ाया, सुनाया, वासे कराया, इन्हें जंग में भी ले गए, अमन में भी रखा, दिन में भी तरबियत की, रात में भी तरबियत की, सुबह शाम इनमें गुजारा, बूदो बाश इनमें रखा, लैलो नहार इनमें रखा, और इनकी तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। तो रब ने बता दिया, कल दीन दीन मोहम्मद था, आज इस दीन में सहाबा अहले बैत का किरदार है, आज इस दीन में हुजूर की जमात का किरदार है। तभी
तभी फरमाया जो दीन वाहिद के सीगे से शुरू हुआ था अब ये जमा के सीगे पे आया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया है। पता चला लोगों, दीन मोहम्मद तब मिलेगा जब तरतीबे सहाबा को अपनाएंगे, दीन मोहम्मद तब मिलेगा जब तरतीबे अहले बैत अपनाएंगे, हुजूर की जमात के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह मोहम्मदी रास्ते पर पहुंचा देगा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन पूरा हो गया। तो ये दीन जो इब्तिदा में दीन मोहम्मद था वो इंतहा में दीन उम्मत बना है। मेरे दोस्तों, दूसरे लफ्ज़ पे आइए, व अतममतु अलैकुम निअमती, तुम्हारे लिए रब फरमाते हैं मैंने अपनी नेमत, नेमती ये भी पोजेसिव सेंटेंस है, मेरी नेमत, अपनी नेमत पूरी कर दी है। अब तवज्जो रखना, मेरा एक सवाल है, जब दीन मुकम्मल हो गया इससे बढ़ के भी कोई नेमत हो सकती है? तो वो कौन सी नेमत है जिसके लिए फरमाते मैंने नेमत पूरी कर दी? दीन तो आ गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। अब वो कौन सी नेमत बाकी है? दीन में तो पूरी नेमतें आ गई, दीन तो है ही शरीयत इस्लामिया का नाम। वो नेमत कौन सी है जो इसके अलावा बताई जा रही है? वअतममतु, वाव मुगायरत पे दलालत कर रही है। वअतममतु अलैकुम निअमती, इसके अलग, इसके अलावा एक नेमत जो तुम पे पूरी कर रहा हूं, वो कौन सी नेमत है? मुफस्सिरीन के कई अकवाल हैं, लेकिन मैं कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी रहमहुल्लाह के उलूम को आपकी खिदमत में रखने लगा। हजरत नानोतवी के पोते, आधी सदी तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना कारी मोहम्मद तैयब, जज़ाकल्लाह, मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू, इसके लिए एक बात इरशाद फरमाते हैं। ये पहले मुझे समझाने के लिए जुमला भी बता, कारी मोहम्मद तैयब कासमी खानदान सिद्दीकी का चश्मो चुराग है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल है। मैं गोया अबू बकर के घर से रसूलुल्लाह पे उतरने वाली आयत की तफसीर पेश कर रहा हूं। मैं सिद्दीकी घराने से पैगंबर की आयत के वजाहत, एक्सप्लेनेशन, तफसील, तशरीह, तफसीर, वजाहत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। रब्बे करीम क्या बता रहे हैं? फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दीन पूरा हुआ। व अतममतु अलैकुम निअमती, नेमत पूरी हुई, नेमत का इत्माम हुआ। इकमाल दीन के बाद इत्माम नेमत का मतलब यह है, फरमाया अल्लाह ने जिस दीन को उतारा उम्मत इस दीन को तख्त पे ला के नाफिज कर दे, ये अल्लाह की नेमत पूरी। जो दीन रसूलुल्लाह पे उतरा इस दीन को तख्त पर नाफिज कर दें, गवर्नमेंट में ला दें, सरकारी तौर पर इसकी तनफीज हो जाए और सरकारी तौर पे शरीयत नाफिज हो जाए, इसे दीन के ऊपर नेमत का इत्माम कहते हैं। और सुने ये क्यों कहा, किस बुनियाद पे कहा? इसकी वाहिद बुनियाद यह है कि खिलाफत, सियासत, सियादत, हुकूमत ये अहले इस्लाम और मुसलमानों की है। कुफ्र का निजाम अल्लाह को कबूल नहीं है, शद्दत और जुल्म का निजाम अल्लाह को कबूल नहीं है। तो पता चला ये आयत हमें सियासी शऊर की तरफ इशारा कर रही है। आज अफसोस ये है कि मेरी कौम के नौजवान का सियासी शऊर मार दिया गया। मेरे कौम का नौजवान उलमा को ताना देते हुए अल्लाह के नबी के दीन के वारसों को इतराज करते हुए कहता है, अजी मौलवी साहब तेरा कम त मसीत बह के अल्लाह अल्लाह करना है, तेरा कम त मिंबर ते बह के मसले सुनावना है, तू भी सियासत दी गल करेंदे, तू भी हुकूमत दी गल करेंदे। ये मेरा नौजवान सियासी शऊर से नाबलद है, सियासी शऊर नहीं था इसके पास, उसे नहीं पता सियासत के कुरान के दलाइल क्या है, हदीस के दलाइल क्या है। इस वजह से वो उलमा पर उंगली उठा रहा।
कोई आलिम मिंबर पे बैठ के कोई एक जुमला कह दे कि जी यूं होना चाहिए, लोग कहते हैं जी मौलवी साहब तेरा क्या काम में, तू तो मुसल्ले ते बैठ, नमाज नास्ते, रोजा नास्ते, हज नास्ते, ज़कात नास्ते। सुने, मैं इस बात को भी एड्रेस करता जाऊं। वअतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह की नेमत का इत्माम हुआ है और अपने अपनी नेमत को पूरा किया है। पता चला अल्लाह का दीन जब तख्त पे आएगा नेमत पूरी होगी। आप कहेंगे सबूत और कहां से है? कायनात शुरू हुई है, रब्बे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को वजूद दिया है तो अल्लाह का ऐलान है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर अपना खलीफा, अपना नुमाइंदा, अपना नायब पैदा करके भेज रहा हूं। मेरा सवाल है, फरिश्ते पहले पैदा थे, अल्लाह ने उन्हें खलीफा नहीं कहा। जिन्नात पहले पैदा थे, अल्लाह ने उन्हें खलीफा नहीं कहा। वो कौन सा काम है जो इंसानियत ने करना है? वो कौन सा काम है जो इंसान ने करना है? वो कौन